जय हिंद साथियों, मैं सुनील कुमार आप सबको स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आइए आज महाभारत के एक डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर महाभारत में कौन क्या है। जैसे हम लोग जानते हैं कि पांडव क्या है और कौरव क्या है। आमतौर पर सीधा जानते हैं कि पांडु के 5 गो पुत्र को पांडव कहा जाता है। कौरव जो धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे उसको कौरव पक्ष कहा जाता है। परंतु उसके पूरे हम महाभारत में कौन पात्र क्या है उसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए जैसे भीष्म है, भीष्म का नाम देवव्रत मिलता है और भीष्म पितामह क्यों पड़ा, इस सब के बारे में चर्चा करने की कोशिश करते हैं। आइए देखिए, सबसे पहले लेंगे हम शांतनु। शांतनु का विवाह गंगा से और एक विवाह हुआ था सत्यवती से। गंगा से जो संतान उत्पन्न था उसका नाम था देवव्रत। ठीक है, शांतनु और गंगा से जो संतान उत्पन्न था उसका क्या नाम था? देवव्रत। ठीक है, देवव्रत इसी का नाम बाद में पड़ता है भीष्म। और भीष्म क्यों पड़ता है आगे हम बताएंगे आपको, ठीक ना। चलिए, उसके बाद इस सत्यवती है, सत्यवती से और शांतनु से जो संतान हुआ था उसका नाम है विचित्रवीर्य। ठीक, सत्यवती के पिता के नाम है धीवर, जो निषाद अर्थात मलाह नाव चलाने वाला था। ठीक है, चलिए, विचित्रवीर्य के विवाह अंबिका और अंबालिका से हुआ। विचित्रवीर्य का विवाह अंबिका और अंबालिका से हुआ। काशी नरेश जब स्वयंवर रचाए थे तो वहीं पर जो है भीष्म इसके स्वयंवर में से अंबिका और अंबालिका को उठाकर विचित्रवीर्य से विवाह किए। वहीं पर विवाह के 8 प्रकारों का वर्णन भी किया गया है। ठीक है, चलिए अब देखिए, अंबिका और अंबालिका से विवाह हुआ। विचित्रवीर्य का असमय मृत्यु हो गया। ठीक है, निधन हो गया, विचित्रवीर्य के असमय निधन हो गया। अब यहाँ पर देवव्रत जो था, देवव्रत जिसको भीष्म कहा जाता है, विचित्रवीर्य एक तरीका से समझिए इसका भाई हुआ ये। ठीक है, अंबिका और अंबालिका विचित्रवीर्य की पत्नी हैं। आखिर देवव्रत को भीष्म क्यों कहा जाता है? देवव्रत गंगा का पुत्र है और देवव्रत को राजकुमार हस्तिनापुर के घोषित कर दिया हुआ था। परंतु जब शांतनु सत्यवती से विवाह करने का आग्रह करता है तो वहां पर एक शर्त रखी जाती है सत्यवती के पिता के द्वारा कि जब भी हस्तिनापुर के राजा बनेगा तो ये सत्यवती का संतान ही बनेगा। परंतु राजकुमार घोषित था देवव्रत। बाद में देवव्रत जाकर वहां पर सत्यवती के पिता को समझाता है और वहीं पर जो है प्रतिज्ञा रख लेता है। अग्नि, वायु, आकाश, पाताल, धरती सबको 5 तत्वों को साक्षी मानते हुए प्रतिज्ञा लेता है। और ऐसा प्रतिज्ञा कभी नहीं कोई लिया हुआ था और नहीं ले रहा था उस समय, और नहीं भविष्य में कभी लेगा। इसीलिए इसको देवव्रत को क्या कहा गया? भीष्म कहा गया। ठीक है, और भीष्म का यह प्रतिज्ञा था कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य रहूंगा, अर्थात शादी विवाह नहीं करूंगा। ठीक है, चलिए, उसके बाद ये हो गया आजीवन ब्रह्मचर्य। विचित्रवीर्य के असमय मृत्यु हो गया। अब हस्तिनापुर में कोई नहीं बचा, हस्तिनापुर में कोई पुरुष नहीं बचे यहाँ राजा करने के लिए, सिंहासन पर बैठने के लिए सत्यवती, अंबिका और अंबालिका और एक देवव्रत। अब यहाँ की जनता पूछ रहा है इससे, क्या कहते हैं सत्यवती से, कि हमारा शासक कौन है, हमारा राजा कौन है। तब भीष्म को या देवव्रत को कहा कि तुम विवाह कर लो, मैं अपने वचन से मुक्ति दे देती हूं, ये कहा सत्यवती। परंतु यह अपना वचन को नहीं तोड़ते हैं। ठीक है, तब क्या होता है, अंत में एक महर्षि व्यास है जो सत्यवती के संतान है, जो विवाह से पूर्व इसका संतान हुआ था। पराशर ऋषि के विद्या के उपयोग करके एक संतान को उत्पन्न की थी जिस समय सत्यवती का विवाह नहीं हुआ था। परंतु ये ऋषि थे और विवाह से पूर्व किसी को संतान होना लोकलाज, समाज लोकलाज की बात होती है हमारे समाज में। अब लास्ट में क्या होता है, एक होता है नियोग प्रथा। अब नियोग प्रथा क्या होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नियोग प्रथा क्या है। ऐसे मैं ऑफलाइन क्लास में बता चुका हूं कि नियोग प्रथा क्या है। अब इस नियोग प्रथा का उपयोग करके महर्षि व्यास अंबिका और अंबालिका के महल में गया। अंबिका के महल में जाने के कारण उनका ये भयावह दृश्य देख के अंबिका अपने आंख को बंद कर ली। उसके महल से निकलने के बाद अंबालिका के महल में गए। अंबालिका महर्षि व्यास के भयावह दृश्य देखकर उसका पूरा शरीर पीला पड़ गया। वहां से निकलने के बाद जब आ रहे थे तो दासी मिली। दासी को कोई भयभीत नहीं हुई। दासी निडर निर्भीक होकर सामने आई और नजर से नजर भी मिलाई। तब आने के बाद ये महर्षि व्यास जो है
सत्यवती के पास आई, कही माते कि जब मैं ये नियोग की अवस्था में गया तो अंबिका जो है अपने आंख को बंद कर ली डर से, इसीलिए उससे जो संतान उत्पन्न होगा वह नेत्रहीन होगा। इसीलिए धृतराष्ट्र जो जन्म लिया नेत्रहीन था, अंबिका का पुत्र। ठीक है। अंबालिका के महल में गया तो उसको डर से पूरी शरीर पीली पड़ गई, इसीलिए उससे जो संतान जन्म लेगा वह पीलिया रोग से ग्रसित होगा। पीलिया रोग अर्थात अभी वर्तमान समय में जोंडिस कहा जाता है। ठीक। परंतु दासी जो मिली वह निर्भीक और निडर होके सामने आई, उससे जो संतान उत्पन्न होगा बड़ी प्रखर बुद्धि वाला होगा और निर्भीक होगा वह, और सकुशल होगा। अब वैसे ही हुआ। धृतराष्ट्र आंखों से अंधा, पांडु पीलिया रोग से ग्रसित, विदुर चतुर था, परंतु विदुर तो दासी का पुत्र था, यह राजा तो बन नहीं सकता था। अच्छा, यहां पर एक प्रश्न पूछता है, देखिए धृतराष्ट्र के माता के नाम अंबिका, पांडु के माता के नाम क्या हो जाएगा, अंबालिका, लेकिन धृतराष्ट्र, पांडु, विदुर के पिता के नाम कौन है, महर्षि व्यास। पूछता है कि महर्षि व्यास ने कौन कौन से संतान के उत्पन्न किए, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। ठीक है। चलिए, अब पांडु का विवाह होता है गांधारी। गांधारी जैसी महिला महाभारत में कोई है नहीं, महाभारत क्या पूरे विश्व में नहीं है, जो अपने पति के खातिर पूरे जीवन आंख में पट्टी बांध के रही, काला पट्टी बांध के रही। चूंकि मेरे पति अंधे हैं तो हम इस दृश्य को देखना उचित नहीं समझते हैं। अब पांडु दो विवाह किया, कुंती और माद्री। ठीक है, दो। गांधारी और धृतराष्ट्र से 100 पुत्र है धृतराष्ट्र और गांधारी के। गांधारी का मुख्य पुत्र दुर्योधन और दुशासन है, और 100 जो पुत्र है उसका समूह है, उसको हम कहते हैं कौरव पक्ष। ठीक है। अब पांडु है कुंती और माद्री, इसमें भी एक समस्या है। पांडु एक बार क्या है, मृग वेशधारी एक ऋषि जो थे, मैथुन काल अर्थात संबंध बना रहे थे अपनी पत्नियों के साथ मृग रूप धारण में, तो ये बाण से उसको मार दिए। उसी समय वो ऋषि श्राप दिए कि मैं जिस हिसाब से मैथुन काल में मारा गया हूं तुम्हारे द्वारा, तुम भी मैथुन काल में जाओगे अर्थात अपने पत्नी के समीप जाओगे तो उसी प्रकार से कोई ना कोई मार देगा या तुम्हारा मृत्यु हो जाएगा। यह श्राप के कारण ये सब जंगल चले गए तीनों, और कुंती माद्री दोनों अपने पति से अलग रहकर, ठीक है, यह क्या कि धर्म, वायु, कुंती, इंद्र तीन देवता को आवाहन करके धर्म से युधिष्ठिर, वायु से भीम और इंद्र से अर्जुन को जन्म दी। 3 पुत्र को कुंती और 2 पुत्र अश्वनी कुमारों के आवाहन करके नकुल, सहदेव अर्थात इस 5 देवता मिलकर जो 5 पुत्रों को जन्म दिए, जिसको कहा जाता है पांडव। अर्थात पांडव कितना 5 और कौरव कितना 100। यही कौरव और पांडव है जिसके बीच क्या होता है, महाभारत होता है। महाभारत क्यों होता है तो देखिए, वास्तव में पांडव उत्तराधिकारी था। पांडव के वन जाने के बाद, क्योंकि इसको श्राप मिल गया, वन जाने के बाद धृतराष्ट्र कुछ समय के लिए बना शासक। पांडु के मृत्यु होने के बाद क्या हुआ, वहां से लौट के आने पर, ये जब आया पांचों भाई पांडव लौट के आने पर इससे अपना धृतराष्ट्र अधिकार मांगा, परंतु दुर्योधन के पुत्र मोह के कारण धृतराष्ट्र अपने दुर्योधन जो है उसके कहने पर पुत्र के मोह में पड़ के इसको सुई के नोक भर देने के बराबर नहीं उचित समझा। इसी के कारण ये क्या हुआ, महाभारत हुआ। ठीक है। चलिए, और एक और बात, एक कर्ण है, कर्ण भी है महाभारत में जो सूर्य पुत्र, ये कुंती का ही पुत्र है। विवाह से पहले इसका पुत्र हुआ था सूर्य की कृपा से कर्ण, इसीलिए इसको हम सूर्य पुत्र कर्ण कहते हैं। और गंगा से उत्पन्न हुआ था इसीलिए इसको देवव्रत कहते हैं। और भीष्म पितामह कौन कहा था, पितामह कहा, देखिए पितामह मतलब बाबा होता है, ये कौरवों और पांडवों के बाबा था, इसीलिए इसको क्या कहा, भीष्म पितामह कहा। तब अंतों अंत तक हालांकि श्री कृष्ण उसको समझाया दुर्योधन को कि युद्ध नहीं करो, कितना समझाया परंतु यह नहीं मानता है। तो अंतों अंत तक युद्ध चला, जो हस्तिनापुर की राजगद्दी के लिए किया गया था। ठीक है, से वास्तविक सत्ता का अधिकारी पांडव था, परंतु ये दुर्योधन अपने बलपूर्वक उसको छीनने की कोशिश कर रहा था, इसलिए युद्ध हुआ, महाभारत का युद्ध हुआ। ठीक है, उसमें क्या हुआ कि 18 दिनों तक चला, कुरुक्षेत्र के मैदान में चला था युद्ध, जिसमें एक तरफ कौरव का विशाल सेना और एक तरफ ये पांडव था, जिसके तरफ श्री कृष्ण था, अर्जुन के सारथी बन के वो श्री कृष्ण था। ठीक है, तो ऐसा महाभारत हुआ। बच्चों कैसा लगा ये वीडियो, अगर समझ में आया
तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।